हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टेली क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक बार समझ लेते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग टॉपिक जो है इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और किस तरीके से टेली के अंदर हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट परचेज नहीं करती है। मतलब जो हाई लेवल के या जो बड़े स्केल्स की फर्म होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, शोरूम्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा जाके परचेज नहीं करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर को ऑर्डर देते हैं कि भैया मुझे एक पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी में गुड्स चाहिए एक सर्टेन टाइम पे, ऑर्डर दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि रिलायंस फ्रेश है, मतलब अराउंड हजारों टन पर डे वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सेल आउट वगैरह करते हैं। तो ये तो डेली लेवल की परचेजेस हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया रिलायंस ट्रेंड हो गया, जहां पे कपड़े वो लोग क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। तो अब कपड़ों में क्या है, क्या वो सीधा जाके परचेज करके लाते होंगे मैन्युफैक्चरर से? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें 1-2 या 100-200 क्वांटिटी में तो चाहिए नहीं होती है, बल्क में चाहिए होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, वो क्या करेगी, सबसे पहले जो उनका क्रेडिटर होगा, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होगा, उसे कह देगी कि भाई देख, मुझे एक सर्टेन अमाउंट में ना प्रोडक्ट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कह दिया तो भाई उनका क्रेडिटर बनाएगा और उनको फॉर फ्यूचर दे देगा। ये तो हो गया परचेज के केस में। लेकिन सपोज कीजिए कि अब आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप प्रोडक्ट बनाते देन बेचते हैं, लेकिन आप सीधा तो नहीं बना लेंगे कि भाई जो मन में आया आपने बना लिया कि भाई बिक ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, पहले ये देखते हैं कि भाई मेरे पास कितना ऑर्डर आया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने पार्टी को परचेज करने से पहले ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर दे दिया हमने अपने पार्टी को, अब ऑर्डर के बाद क्या होगा, सामने वाला जो हमारा पार्टी है वो हमें प्रोडक्ट देगा। तो किस तरीके से हम लोग चालान के अगेंस्ट में प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, देन कैसे अगर कुछ रिटर्न करना होगा तो हम रिटर्न करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। गाइस, मैंने क्या किया, एक कंपनी बनाई है ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से, और कुछ लेजर्स बनाए हैं। सिंपल आप देख सकते हैं, सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, कुछ खास नहीं है। देन एक मैंने प्रोडक्ट बना लिया है, नहीं बनाया तो एक मान लेते प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई, MI LED टीवी। ये हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब क्या होने वाला है, हमें सबसे पहले एक्टिवेशन करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर का यूज करेंगे टैली में, तो हमें सबसे पहले उसे इनेबल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम वाउचर में जाएंगे और यहां पे प्रेस करना होगा F11। अब जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने टैली के फीचर दिखेंगे। हमें किसे इनेबल करना है, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को भी कर सकते हैं, अगर आपको उसकी कॉस्टिंग को भी ट्रैक करना है। तो अब हमने क्या करना है, इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिया हमने, करेक्ट है, सेव कर लिया इसे। सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर देना है। क्या देना है दोस्तों, परचेज ऑर्डर देना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, परचेज ऑर्डर वाउचर पे जाना है। अब परचेज ऑर्डर वाउचर की क्या शॉर्ट की है, देखेंगे अगर आप साइड में, तो यहां पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। जो पुराना हमारा ERP हुआ करता था वहां पे तो ऑप्शन होता था, बट प्राइम में ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने। तो हम क्या करने वाले हैं, F10 दबाइए। आप यहां पे क्या दबाइए, F10। जैसे आप F10 प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पास लिस्ट ऑफ वाउचर्स
ओपन हो चुका है। अब आप जाइए शो इनएक्टिव, यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा परचेज ऑर्डर, आप इस पे एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे अगेन या फिर यस आप दबा दीजिए वाई, परचेज ऑर्डर ओपन हो गया। पार्टी का नाम ले लीजिए, सपोज कीजिए भाई मेरी पार्टी का नाम है MI इंडिया, ये कह रहा है मोर टर्म ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट कैसे करेंगे उसको, मैंने बोला भाई मैं NEFT कर दूंगा। अदर कोई रेफरेंस, हाँ मैंने बोला कैश में भी दे सकता हूं। फिलहाल कैसे डिलीवरी हो रही है, टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है, मैंने बोला भाई टर्म ऑफ डिलीवरी है क्रेडिट, यानी हम लोग उधार में इसे डिलीवरी दे रहे हैं। डिस्पैच थ्रू, किस मतलब व्हीकल वगैरह के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, मैंने बोला कि भाई टाटा 407 के थ्रू। किस प्लेस पे डिस्पैच हो रहा है, मैंने बोला कीर्ति नगर। उसके बाद कैरियर एजेंट नेम वगैरह ये सारा फिल कर दीजिए। फिलहाल मैं इन सब को छोड़ के एक मोटर व्हीकल नंबर डाल दूंगा कि भाई मान लीजिए DL 4S4567, ये हमारा व्हीकल का नंबर है। ये कर दिया हमने। यहां पे हमें डालना है ऑर्डर नंबर। दोस्तों जब हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर नंबर होगा ना, तो यहां मैंने डाल दिया ORD 101। दोस्तों ORD का कोई लॉजिक नहीं है, बस मैंने इसलिए डाला है कि टॉपिक के अंदर आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आगे चालान नंबर भी आएगा। तो ORD से अब आप एक पहचान कर पाएंगे कि हमारा ऑर्डर नंबर होगा, वैसे एक्चुअली इसका कोई लॉजिक नहीं है। परचेज लिया हमने, स्पेस दबाइए, जो भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ड्यू डेट कि भाई ये प्रोडक्ट हमें कब डिलीवर होगा, तो मतलब एक होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड हमें मिल जाता है, तो मैंने बोला कि भाई सपोज कीजिए कि 10 डेज में डिलीवरी हो जाएगी, 15 डेज हो सकता है, यहाँ डेट भी हो सकता है, ये कोई भी लॉजिक हो सकता है। क्वांटिटी मैंने बोला 100 पीस, एक का रेट है 10,000, 5% डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। सो दोस्तों एक मिनट, हमें एक बार यहाँ पे डेट पीरियड को अपने चेंज कर लेना है। मैंने कहा भाई 2022 और 23 चल रहा है। अब जाएंगे अगेन परचेज ऑर्डर पे, MI इंडिया, मैंने बोला कि भाई NEFT के थ्रू होगा। अदर रेफरेंस हमारा कैश है, फिलहाल हम लोग क्रेडिट पे डिलीवरी कर रहे हैं, है ना। डिस्पैच हमारा हो रहा है टाटा 407 के थ्रू। देन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कीर्ति नगर, और व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया फिलहाल DL 4S1Z2345, जो भी मतलब व्हीकल नंबर है डाल दीजिए। देन हमें क्या करना, ऑर्डर नंबर डालना, ORD मैंने डाला और ये ऑर्डर नंबर हमारा। परचेज लिया हमने। अब MI LED, जो भी डेट है, चाहे दिन लिखना है तो आप दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला कि भाई 100 पीस चाहिए मुझे। रेट क्या है प्रोडक्ट का, मैंने कहा 10,000 का एक है और 5% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमने दे दिया परचेज ऑर्डर। अमूमन दोस्तों होता क्या है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पे डील होती है ना, तो सारा पेमेंट नहीं मिलता है पार्टियों को। कई बार होता है कि भाई प्रोडक्ट पहुंचवा दे, 1 महीने बाद पेमेंट ले लियो, 10 दिन बाद पेमेंट ले लियो। यानी जब भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है अगर वो उधार में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी बिल के ऊपर सामान नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर GST का पंगा आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे भेजेंगे, हम बनाते हैं यहाँ पे चालान, यानी चालान के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट को अपनी पार्टी को, मतलब अगर मैं रिसीवर हूं तो मैं चालान के साथ रिसीव करूंगा, इस तरीके से होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट को चालान के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, तो आपको जो एंट्री पास करनी वो करनी है रिसिप्ट नोट में। दोबारा सुनिए, रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर हम लोग एंट्री कब पास करते, जब हम अपने पार्टी से प्रोडक्ट को चालान के अगेंस्ट में रिसीव करें, मतलब चालान के साथ रिसीव करें, बिल के अगेंस्ट नहीं, तो हम लोग इसके अंदर करेंगे। अब भाई मुझे जाना है रिसिप्ट नोट वाउचर में, शॉर्ट की क्या है नहीं याद है अगर आपको, तो F10 दबाइए और शो इनएक्टिव पे जाइए। देन आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिसिप्ट नोट, आप इसे यस कर दीजिए दोस्तों।
रिसिप्ट नोट किया, यहाँ चालान नंबर मांग रहा है तो मैं CH लिख दे रहा हूँ ताकि ये हमारे लिए एक पहचान हो जाए। वैसे इसका लॉजिक नहीं है कोई, मैंने कहा MI इंडिया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर लिया हमने, जैसे ही ऑर्डर नंबर आप लेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल फैच हो जाएगी, परचेज आ गया। देखिए दोस्तों, हाँ एक केस में बता देता हूँ, सपोज आपने 100 का ऑर्डर दिया है, हो सकता है सामने वाली पार्टी आपको 90 ही पीस भेजे, ये पॉसिबल होता है अगर आप एक्चुअल लाइफ में देखें तो। किताबों में तो ठीक है भाई 100 दिया 100 ही आ गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है जब हमारे क्रेडिटर पे स्टॉक का शॉर्टेज हो। तो मतलब अगर ऐसा है तो आप क्वांटिटी को मैनुअल यहाँ पे बैक स्पेस कीजिए, चेंज कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल मान रहा हूँ कि मुझे पूरा रिसीव हो रहा है। अब सेव कर दिया हमने, लेकिन सपोज कीजिए दोस्त सामान रिसीव हुआ, मैंने देखा 5 ऐसी LED हैं जिसमें पावर ही नहीं आ रहा है, मतलब XYZ कुछ भी इशू है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें? ऐसी स्थिति में हम लोग उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। लेकिन रिटर्न के लिए बेसिकली हम लोग जो है डेबिट नोट बनाते हैं, आमतौर पर डेबिट नोट बनाते हैं। देखिए लेकिन डेबिट नोट के बनाने की ना कुछ कंडीशन होती है। डेबिट नोट हमेशा आपके बिल के अगेंस्ट में काम करेगा, लेकिन यहां पे तो बिल ही नहीं बना, यहां तो अभी हमने चालान के ऊपर काम किया है। तो दोस्तों एक बात समझिए, जब भी हमें अपने प्रोडक्ट को चालान के अगेंस्ट में वापस करना हो तो ऐसे स्थिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऐसे स्थिति में हम लोग रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। चालान के अगेंस्ट में अपने प्रोडक्ट को अपने क्रेडिटर को वापस करने के लिए हम चालान का रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। देखिए यहां पे आपको रिजेक्शन आउट वाउचर चाहिए, आप F10 दबाइए, मैंने पहले ही कहा था आपको। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों? शो इनएक्टिव पे जाइए, देन रिजेक्शन आउट दिखेगा आपको। अब रिजेक्शन आउट पे गए हम लोग, यहां क्या करना है? पार्टी का नाम लेना है, MI इंडिया, MI LED, चालान के अगेंस्ट में आएगा। कितने पीस वापस करने? मैंने कहा भाई 5 पीस में कमी मिली है मुझे, एंड ऑफ लिस्ट। यहां तक समझाने के बाद मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए समझिए जरूरी क्यों है रिपोर्ट देखना, ताकि आपको समझ आएगा कि क्या इंपैक्ट हो रहा है। उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर आपको दिखेगा परचेज ऑर्डर, ये ना परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने का है? 5 पीस का। सर हमने तो 100 पीस का ऑर्डर दिया था। तो मेरे भाई 100 का ऑर्डर दिया पर हमने 100 पीस रिसीव कर लिया, तो जैसे ही आपने रिसीव किया ऑर्डर तो खत्म हो गया ना वो। लेकिन 5 पीस जैसे ही आपने वापस किया तो वो 5 पीस जो है आपका वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखाने लग जाएगा कि भाई देख 5 पीस का भी ऑर्डर बचा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अभी इसे हटाएंगे कैसे यहां से वो भी मैं समझाऊंगा। सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों? मैंने बोला बिल कितने का बनेगा? भाई बिल मेरे पास कितने का आएगा? 100 पीस था, 95 का बिल बनेगा क्योंकि 5 पीस वापस हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब हमें क्या करना है? वाउचर, हमें मान लीजिए कि सारी एक्टिविटी हो गई, सामने वाली पार्टी ने क्या किया? हमें बिल दे दिया हमारे प्रोडक्ट का कि भाई आपका इतना पेमेंट है, ये लीजिए बिल। जैसे ही बिल मिलेगा हमें, जो हमने चालान के अगेंस्ट में रिसीव किया था, अब हमें उससे परचेज वाउचर में उस बिल के अगेंस्ट में डालना है डेटा, ताकि आप अपने GST की डिटेल फिल हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो परचेज वाउचर हम सभी लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ बिल नंबर है। मैंने कहा हाँ, मान लेते कि LM 100। पार्टी नेम जैसे ही आप लेंगे MI इंडिया, ये दिखा देगा चालान। मैंने कहा ठीक है भाई, बट चालान के अगेंस्ट में दोस्तों याद रखिएगा सिर्फ कितना प्रोडक्ट आएगा आपका? वो आएगा 95 पीस। क्यों आप ले रहे हैं इस चीज को लेके? क्योंकि हमने 95 ही रिसीव किया था, 5 तो वापस कर दिया था ना। लेकिन अब मान लीजिए अगेन हम रिपोर्ट पे जाएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज, बिल पेंडिंग खत्म, लेकिन ऑर्डर अभी भी दिखा रहा है। लेकिन अब समस्या यह है कि दोस्तों
ये 5 पीस का भी ऑर्डर हमें क्लियर करना होगा। उसके लिए आप जाओगे वाउचर पे, सॉरी वाउचर कह रहा हूँ, हाँ वाउचर पे जाओगे। अब चालान के अगेंस्ट वो 5 पीस नहीं लोगे आप, अब जो वो 5 पीस लोगे सीधा उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में आपको गुड्स रिसीव हो जाएगा, क्योंकि चालान तो आपने ऑलरेडी यूज कर लेना उस 95 पीस को रिसीव करने के लिए। याद रखिएगा, एक बार अगर हम चालान का यूज कर लेते हैं तो दोबारा उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर होना इसको लेके। तो मैंने बोला सपोज कीजिए भाई दूसरा हम बिल बनाएंगे, हम 102, ये मैंने बिल नंबर बना दिया। MI इंडिया, MI इंडिया लेने के बाद दोस्तों देखिए कोई चालान नंबर की डिटेल नहीं आई है, लेकिन जैसे आप ये लेंगे, जैसे आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आप देखिए ऑर्डर नंबर आ जाएगा। ऑर्डर नंबर लोगे ये 5 पीस आ जाएगा और फाइनली हमने अपने 100 के 100 पीस रिसीव किया। देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट पे फर्क पड़ा। उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देखिए ये खत्म हो गया ऑर्डर। अब दोस्तों सपोज कीजिए बिल बन गया और मैंने देखा कि दोबारा 2 पीस एलईडी में प्रॉब्लम है। अब बिल बन चुका है, समझिएगा मेरी बात, तो बिल के अगेंस्ट में वापस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेबिट नोट का। डेबिट नोट के लिए जो है, अब देखिए शॉर्ट कीज नहीं पता, मान लीजिए मुझे, मैं F10 दबा दूंगा, सो इनएक्टिव पे जाऊंगा, यहां ऑल्ट प्लस F5 आपके डेबिट नोट। देखिए हर किसी का यहां शॉर्ट की दिया हुआ है दोस्तों, ऑल्ट प्लस F5 हमने यूज किया। मैं सीधा शॉर्ट की का इस्तेमाल करके इसलिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों इस टॉपिक को, ताकि आप कंफ्यूज ना हों। ये एक लेंथ ही हो चुका है टॉपिक, है ना, और इस टॉपिक में है ही इतनी चीजें कि ये लंबा ही टॉपिक बनेगा दोस्तों। तो हमने क्या करना है, अगेन पार्टी का नाम लेना है MI इंडिया। याद रखिएगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमेशा बिल के अगेंस्ट में चलता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए होता है एंड क्रेडिट नोट जो होता है हमारा वो सेल रिटर्न के लिए। जब हमने सेल किया होगा तो उसके अगेंस्ट में जब हमें अपनी पार्टी से मिलेगा तो वो क्रेडिट नोट होगा। लेकिन फिलहाल जब हम वापस कर रहे हैं ना अपने क्रेडिटर को, तो डेबिट नोट का यूज होगा। मैंने क्या, परचेज MI LED नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, मैंने 2 पीस वापस करने हैं दोस्त। अब ये मेरे से पूछेगा कि भाई किस बिल के अगेंस्ट में तू वापस करेगा। मैंने कहा यार किसी के अगेंस्ट में कर दो, वैसे खास फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मान लीजिए जो पहला बिल था मैं उसी के अगेंस्ट में वापस करूंगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं वाउचर कह रहा हूं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। और अगर डे बुक में देखेंगे तो याद रखिएगा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस का देख के, तो मेरे दोस्त ये माइनस जो है ना वो रिटर्न किया इसलिए दिख रहा है। बाकी फाइनल स्टॉक आप देखिए आपके पास 98 यानी कि 98 पीस का स्टॉक अवेलेबल मिलेगा। स्टॉक समरी में 98 पीस का एंटर करोगे ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। ये -2 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, रिटर्न है। सिमिलरली हमारा सेल ऑर्डर होता है। सेल ऑर्डर के लिए क्या करना है, आप वाउचर पे जाएंगे, F10 दबाइए, प्रोसेस वही है दोस्तों। मैं एक बार इसे भी बता देता हूं ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब केस चेंज है, अभी तक हम ऑर्डर देने वाली पार्टी थे, अब मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है और हमें अपनी पार्टियों से ऑर्डर रिसीव हो रहा है। तो कैसे आप सेल्स ऑर्डर को लोगे वो देखिए। आप सबसे पहले जाएंगे सेल ऑर्डर पे। सेल ऑर्डर में हमने पार्टी का नाम लिया, सपोज कीजिए विजय सेल्स, ये हमारी पार्टी है। जैसे आप लेंगे इसको, ये डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद मैंने कहा ये जो भी नंबर है आप डाल दीजिए, ये नंबर डाल दिया मैंने व्हीकल का भी। अब यहाँ ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर डालिए आप, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट लीजिए, कितने पीस का आपने ऑर्डर रिसीव किया है, मैंने कहा भाई 50 पीस का, रेट 15,000 का एक पीस है। ये हो गया सेल ऑर्डर। ऑर्डर दे दिया सामने वाले व्यक्ति ने, अब आप उसे डिस्पैच करेंगे ना सामान, कहानी वही आ गई,
बिल के अगेंस्ट में करोगे या चालान के अगेंस्ट में? मैंने कहा भाई मैं चालान के अगेंस्ट में करूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट के मोड में हमारा जा रहा है और लॉन्ग क्रेडिट है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना भी हो सकता है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हमें जाना है F10 पे जाइए, डिलीवरी नोट लेना है। क्या लेना है हमें? डिलीवरी नोट लेना है। 1 मिनट, सो इनएक्टिव पे जाते हैं ताकि हमें दिख जाए। ये देख सकते हैं आप, हमें लेना है यहाँ पे विजय सेल्स, कहानी सेम है, देख सकते हैं सारी डिटेल आ गई। ये हो गया हमारा। यहाँ पे चालान नंबर लेना है हमें, मैंने कहा CH, ये हो गया चालान नंबर, ये ऑर्डर नंबर आ गया। अगर मान लीजिए कि चालान के अगेंस्ट में अगर आपका डेटर आपको वापस कर रहा है प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए F10 दबाइए। एक वाउचर होता है रिजेक्शन इन का, जैसे आपने रिजेक्शन आउट किया था ना परचेज के दौरान, परचेज ऑर्डर के दौरान, यहां पे रिजेक्शन इन होगा। मटेरियल आ रहा है ना आपके पास, इसलिए पार्टी का नाम ले लेते हैं। MI इंडिया लिया मैंने, सॉरी MI इंडिया कह रहा हूं, विजय सेल्स लिया। प्रोडक्ट ले लीजिए MI LED। रिपोर्ट सेम होगी दोस्तों, एक बार देख लेना जो भी है। मैंने कहा 2 पीस में प्रॉब्लम थी, वो हमें रिटर्न हो गया। अब सेल करना है हमें, क्या करना है हमें? F8 सेल, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद बिल तो बनेगा ना। तो चालान के अगेंस्ट में, अब देखिए चालान के अगेंस्ट में जब हम बिल बनाएंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 48 पीस का बनेगा, क्योंकि 2 पीस उन्होंने हमें वापस कर दिया। और अब 2 पीस मान लीजिए मुझे और भेजना है, 2 पीस और भेजना है, तो क्या केस होगा? मैं वाउचर पे गया, वाउचर पे जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अगेन सेल कर लेंगे। तो पार्टी नेम ले लिया मैंने, देखिए दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर। सिमिलरली अगर कुछ बिल के साथ रिटर्न करना तो क्रेडिट नोट, क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट नोट का यूज होगा। तो क्रेडिट नोट के लिए हम क्या करेंगे? सिमिलर, यहां से जाएंगे ऑल्ट के साथ, सपोज कीजिए आप अल्ट के साथ F6 दबा सकते हो, नहीं तो F10 का शॉर्ट की आपको पता ही है। मैंने ले लिया HDFC बैंक, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने बताया डेबिट नोट क्रेडिट नोट बिल के अगेंस्ट में होता है दोस्तों। सेल MI LED, मैंने कहा भाई 1 पीस का है सारा का सारा झंझट, 1 पीस में प्रॉब्लम है, सामने वाला पार्टी मुझे रिटर्न कर रहा है और रिटर्न एक्सेप्टेड हो गया। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो स्टॉक बचेगा वो कितने का बचेगा? स्टॉक समरी में आप जाइए, 49 पीसेस का, राइट, देखिए यहाँ पे। लेकिन क्रेडिट नोट में हमने कुछ ना कुछ गलती की है। यहाँ हमें लेना है विजय सेल्स, एप्लीकेबल 1 पीस, देख सकते हैं ना आप, ये 51 पीस का स्टॉक होना चाहिए कायदे से, सॉरी 51 कह रहा हूँ, स्टॉक तो 49 का ही होना चाहिए, लेकिन वो विजय सेल्स के अगेंस्ट में होता। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट है इसके अंदर? सो फाइनली एक बार इसके रिपोर्ट को देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें जाना है, पहले एक बार डे बुक में देख लीजिए, हमने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ये सब सीख लिया है। इसके अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में लिखिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? अदरवाइज हम लोग ये कर सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे भी कोई इशू आएगा आपका, जहाँ पे भी कोई इशू आएगा तो ऐप में पेस्ट कर दीजिए, जो टीचर है आपको रिप्लाई कर देंगे। नाउ दोस्तों एक बार जाते रिपोर्ट पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। एक इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको रीऑर्डर लेवल बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने लिए रीऑर्डर लेवल सेट कर देंगे कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का अगर
एक लिमिटेड क्वांटिटी बचे तो वो ऑटोमेटिकली हमें इंटीमेट भी हो जाए और ऑर्डर के लिए बता दे कि भाई इतना पीस का ऑर्डर देना है। सो गाइस, एक बार ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार इसे इतना ट्राई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप अपने ट्रेनर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।